बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम से मुतल्लिक हकूमती अपील के ऊपर आज समाअत थी, गुज़िश्ता रोज़ समाअत थी और पाकिस्तानियों ने बिल आखिर इमरान खान जो हैं उनका एक मरतबा फिर दीदार किया है। 285 दिन के बाद इमरान खान साहब मंजर-ए-आम पे आए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। एनीवेज़, इलेक्शन डेज़ में हमने देखा अबू ज़र सलमान न्याज़ी को भी देखा गया था उस तस्वीर के अंदर जब इमरान खान की अडयाला जेल से एक तस्वीर सामने आई थी। पूरे पाकिस्तान को इमरान खान को देखने का, उनको सुनने का इंतज़ार था। वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान की ये पेशी थी। देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। वसीम मलिक साहब गए थे, मैं नहीं गया था। तो वसीम मलिक से इस वीडियो के अंदर नाजरीन हम जानेंगे कि जब इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ऊपर पेश हुए तो क्या मखसूस चीज़ें थी जो कमरा अदालत के अंदर होती रहीं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर हमें जानने को नहीं मिल सकें। वसीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आस्तीनें आपने भी चढ़ाई हुई हैं, बटन आपका भी खुला है, ज़रा मंजर कशी कीजिए आज गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ। मैंने तो सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई है लेकिन नीली आसमानी रंग की शर्ट पहने अडयाला में उसको नंबर कैदी 804 दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस केस में उसे रिस्पोंडेंट नंबर 1 कहा जाता है। नाम उसका इमरान अहमद खान न्याज़ी है। चौधरी साहब, कोई 2 घंटे और 35 मिनट की समाअत थी। इस 2 घंटे और 35 मिनट की समाअत पर वो शख्स वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुआ। वो एक लफ्ज़ नहीं बोला, वो एक लफ्ज़ ना बोल के इतना कुछ बोल गया कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सुबह से शाम तक हर तरफ उसी के चर्चे। 11:40 पर समाअत का आगाज़ होता है। उससे कबल कमरा अदालत में जो समा होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जब मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचता हूं, इससे पहले भी मुताद्दिद केसेस थे, इससे पहले भी बड़ी अहम नौइयत के केसेस थे, इससे पहले भी यूं रश हुआ करता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती। DSNGs को पार्किंग के लिए या अलाइन करने के लिए जगह नहीं मिल रही होती। पहले गेट पर इतना रश होता है, कोशिश होती है कि गैर मुताल्लिका लोग जो हैं कमरा अदालत तक ना पहुंच सकें। वहाँ से गुजर कर आगे तो रिपोर्टर्स की लाइन लगी होती है और हर तरफ इमरान खान की पेशी डिस्कस हो रही होती है। कमरा अदालत तक पहुंचने के लिए 3 पुलिस की चेक पोस्टों से गुजर कर वहाँ पहुँचना पड़ता है। कमरा अदालत में मैं आधा घंटा पहले पहुँचा तो यूँ ही उससे ज़्यादा खचाखच भरा। सहाफ़ियों की शर्तें लग रही हैं, इमरान खान पेश होंगे, कोई जो शाख है वो कोई तार तो नहीं काट देगी, कोई कह रहा कि जी जेल सुपरिटेंडेंट कोई बहाना कर देगा, कोई इस बात पे राज़ी था कि जी पेश कर दिया जाएगा वीडियो लिंक के ज़रिए, मगर क्या होगा, ये होगा कि जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। कोई कह रहा था लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बहरहाल ये सारी बातें चलती गई। कमरा अदालत में PTI के रहनुमा, वकला, सहाफ़ी हज़रात, अदालती अमला, सबसे अहम बात कि वो जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 का अमला मौजूद था, आज पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमले की कोशिश थी कि वो किसी तरह कमरा अदालत में मौजूद हो। सबसे ज़्यादा रश तो उनका देखा गया, एक्साइटेड भी वो लोग बहुत थे। इतनी देर में 11:40 पर बेंच आता है, बेंच आकर बैठता है और उससे कबल 11:30 पे अडयाला जेल से उस वक्त हमें ये बात यकीनी तौर पर हमें इस बात का यकीन हुआ कि अब इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा, जब अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर जो 1 है उसमें 2 55 इंच की स्क्रीनें लगी हुई हैं। अगर कोई वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होता है, एक स्क्रीन ऐसी है जो बराह रास्त जजेस की तरफ उसका रुख है और जजेस उसे देख सकते हैं। वो जजेस के एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर पर लगी हुई है। एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पर जो 55 इंच की LCD लगी हुई है वो कमरा अदालत में बैठे लोगों के लिए है। जो हमारे सामने मीडिया डाइस के सामने 55 इंच की स्क्रीन थी, वहाँ पर एक कमरे में एक पुलिस एहलकार और वो चेक कर रहा होता है कि ऑडियो आ रही है नहीं आ रही। हमें अंदाज़ा हो गया कि ये अडयाला जेल से फीड आ रही है जी। 11:40 होते हैं, चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच आता है, वो आके बैठता है और इतनी देर में अटॉर्नी जनरल को बुलाकर चीफ जस्टिस पूछते हैं कि आर वी कनेक्टेड विद अडयाला जेल। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल। इतनी देर में 55 इंच की उस स्क्रीन पर एक शख्स नमूदार होता है, नीली रंग की, उसने आसमानी रंग की जो पोलो शर्ट है वो पहनी होती है। वो फुल स्लीव होती है, हाफ स्लीव नहीं होती। आस्तीनें उसने चढ़ाई होती हैं लेकिन हर 2 लम्हात के बाद वो फिर से आस्तीनें यूँ चढ़ाता है। ऊपर के बटन 2 खुले होते हैं और अमूमी तौर पर हमने देखा है कि चाहे जितने भी वकला या इससे कबल लोग पेश होते रहे हैं मुख्तलिफ रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के ज़रिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो वो जब पेश होते हैं तो वो बैठा नहीं करते,
वो खड़े होके अदालत को एड्रेस करते हैं या अदालत को सुन रहे होते हैं। मगर वो शख्स जो जैसे वो स्कूलों में असातिज़ा की वो कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी लकड़ी की, और उस पर वो तो उस पे वो शख्स बैठा है, और फिर वो तकरीबन कोई 2 घंटे और 35 मिनट बैठा, और उस 2 घंटे और 35 मिनट में उस शख्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उस शख्स का जो कॉन्फिडेंस था, हमें पता है कि इमरान खान के साथ क्या कुछ हुआ, जेल में क्या कुछ हुआ, तोड़ने के लिए क्या कुछ किया गया, पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, उनकी अहलिया को उनके साथ जेल में किरदार कशी, क्या कुछ नहीं। मगर वो शख्स, मैं ये समझता हूँ अगर मुझसे कोई पूछे तो वो शख्स या तो कोई बला दर्जे का कॉन्फिडेंट है, या कोई शख्स वो जुनूनी है, मतलब उसे परवाह ही नहीं है। उस शख्स को हमने 10 महीने कबल देखा, वो वैसे हटा कटा, ना उसका वज़न बढ़ा ना उसका वज़न कम हुआ, ना उसके चेहरे पे कोई परेशानी, वो जैसे मखसूस अंदाज में। आज की यानी गुज़िश्ता रोज़ की ये जो समात थी 2 घंटे 35 मिनट आप बता रहे हैं, इस समात से मुतल्लिक सीनियर साफ़ी नुसरत जवेद साहब का प्रोग्राम जो है उसमें वो कह रहे थे कि अदनान हैदर साहब कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो खामोश रह के, गूंगा इमरान खान जो है वो मुसलसल बोलने वालों पर भारी पड़ गया है। सही कह रहे हैं? देखिए, भारी पड़ गया है, एक तस्वीर लीक होती है, खलबली मच जाती है। ये जो खलबली आपने सोशल मीडिया पे देखी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखी, वो एक अलग कहानी है। आप उस वक्त अगर कमरा अदालत में मौजूद होते तो जो कमरा अदालत में खलबली मची, यहाँ तक के चीफ़ जस्टिस के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्हें वो महाज संभालना पड़ा जहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही थी। और जब वीडियो लीक हुई, तस्वीर बाहर आई, उसके बाद वो जो 55 इंच की जो 2 LCDs हैं उस पर इमरान खान सिर्फ आ रहे थे, और उसके साथ साथ एक छोटी LCD है जो रोस्टम पर अगर कोई वकील एड्रेस कर रहा होता है अदालत को तो उसके सामने स्क्रीन है। 2 स्क्रीनें कोर्ट एसोसिएट के सामने हैं, 2-3 स्क्रीनें वो हैं जो लैपटॉप या मुख्तलिफ कंप्यूटर स्क्रीनें हैं जो जहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो कमरा अदालत में हर तरफ इमरान खान था। अच्छा। और फिर अचानक से उन्हें मिनिमाइज़ करके इमरान खान की उस फीड को मखदूम अली खान जो कमरा अदालत में एड्रेस कर रहे हैं उनकी वीडियो चलना शुरू हो गई। अच्छा, जब ये तस्वीर यानी इमरान खान की वीडियो जो अडयाला जेल से बराह रास्त वीडियो लिंक पे कमरा अदालत के अंदर आ रही थी, वो आना रुक गई, और उसकी जगह पे अदालत के अंदर रोस्ट रूम के ऊपर खड़ा हुआ वकील जो है उसकी वीडियो को कट कर दिया गया। आज़ादी इज़हार राय, अच्छा, आयन का आर्टिकल 19, मैं उस तरफ जाता हूँ। वो आज मुझे बड़ी बदकिस्मती से कमरा अदालत नंबर 1 में ज़िबा होता हुआ नज़र आया कि एक शख्स, या तो आप देखिए इसमें ना बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि लाइव फीड क्यों नहीं दिखाई गई, असल कहानी तो ये है। अच्छा, लाइव फीड जो दिखाना था, ये काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा था कि ये क्या उसकी लॉजिक्स क्या थी, ये दिखाए जाने के रीजंस क्या थे? देखिए, जब से वो चीफ जस्टिस बने उनका जो पहला क्रेडिट वो लेते थे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था। उसके बाद जो दूसरा क्रेडिट लेते थे वो कहते थे सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आ चुकी है। कमरा अदालत नंबर 1 में जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसको लाइव नशर करने के लिए अहकामात आए। उसमें हमने देखा कि शुरू में जो हुआ, पूरे दिन की कार्रवाई होती थी, शाम को वेबसाइट पे अपलोड हो जाती थी। फिर वो जो शफाफियत है वो कहीं खुदे लाइन लगना शुरू हो गई, फाइलों में दबती गई। फिर ये हुआ कि काजी फायज़ ईसा साहब अपने मनपसंद केसेस जो थे उनको लाइव करने लगे। अच्छा, चलें यूँ करते हैं, मुझे हम नहीं जाते उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, क्या रीजंस हैं, काजी फायज़ ईसा साहब जाने। और नहीं, कौम को जानना चाहिए। हाँ, कौम को पता है। नहीं, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की कौम को पता है। कोई स्पेसिफिक रीज़न जो है वो बताई गई है, यस और नो? नहीं बताई गई। उसकी वजह है, सुने, इतलात ये हैं कि हुकूमत और कहीं और से इनफॉर्मली चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की गई कि आप लाइव ना दिखाएं, और चीफ जस्टिस ने लाइव नहीं दिखाया। क्या ये अच्छा होता कि आप फॉर्मली एक दरख्वास्त दे देते और कोई उसमें रीजनिंग बताते ना कि ये शख्स कन्विक्टेड है, हम नहीं दिखाते, कुछ तो ऐसा बताते। टेलीविजन पे दिखाया जाना तो उनका खैर पॉसिबल नहीं, ना दिखाते टेलीविजन पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग का टेलीविजन से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले भी कुछ केसेस में टेलीविजन पे कट होता है, कुछ में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ही नहीं है। आपने परसों के रोज़, गालबन 14 मई के रोज़ इसी को लाइव किया, और आज आपने नहीं किया लाइव। जब मिनिमाइज हो गए इमरान खान, उसके बाद दोबारा किसी स्टेज पे वो दोबारा नहीं उनको दिखाया गया।
अगले 10 मिनट के बाद दिखाना पड़ा। अच्छा। बेंच की इन्वॉल्वमेंट के बाद दिखाना पड़ा। अच्छा। और जो बेंच की इन्वॉल्वमेंट थी वो ये थी कि अचानक से जब वो नहीं दिखाने लग गए, उस वक्त चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने वो महाज संभाला था, पर्सनल सेक्रेटरी ने। अतर मिनुल्लाह ने वहाँ जो टेक्निकल स्टाफ था उनके एक शख्स को तलब किया। वो शख्स आया, अतर मिनुल्लाह ने उन्हें कुछ हिदायत दी और वो शख्स वापस जाकर चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को कुछ बताता है और विद इन नो टाइम इमरान खान की वो जो फीड है तमाम स्क्रीनों पे फिर से बहाल हो जाती है। ओके, किसी लेवल पे इमरान खान साहब ने कोई एक लफ्ज़ भी आज की समात में नहीं बोला? बिल्कुल नहीं बोला, सुनते रहे। और उनका जो मखसूस अंदाज़ है ना, उन्होंने बावर करवाया अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो मुकम्मल तौर पर अदालती कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने माजी का जो बंदयाल साहब का अज़खुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट का 2022 का SMC 1, उसमें जब बताया कि तमाम जजेस इस बात पे तो मुत्तफ़िक थे कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं, जो कि नहीं करवाए गए। अटॉर्नी जनरल से वो मुखातिब थे। इमरान खान साहब की जो चेहरे पे उनकी एक मानी खेज़ मुस्कुराहट थी वो देखी गई। लेकिन जो दिलचस्प अमर है, एक और जगह भी मानी खेज़ मुस्कुराहट देखी गई। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने मखदूम अली खान से पूछा कि आपने मरकज़ी अपील जो थी इमरान खान साहब की, जो इन्होंने नैब तरमीम चैलेंज की थी, उसमें आपने 53 समातें और 1 साल का वक्त लगा दिया, जबकि 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। 12 अक्टूबर के बाद दिसंबर, यानी कि 1 से 1.5 माह 2 माह में मुशर्रफ ने नैब को ही फंक्शनल कर दिया। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने मुल्क को भी टेक ओवर किया, नैब को भी फंक्शनल कर दिया और आपसे 1 साल में तरमीम। तो जब ये वो बता रहे थे तो तब भी इमरान खान के चेहरे पर मानी खेद मुस्कुराहट थी, मगर कह के जो थे वो वहाँ थे कि जहाँ इमरान खान साहब को लगता था कि अब उनसे मुताल्लिक बात हो रही है, बराह रास्त नहीं हो रही, लेकिन उनके दौरे हुकूमत के आर्डिनेंसेस की बात हो रही है, या कहीं ना कहीं जहाँ वो काजी साहब अपना ज़ाती स्कोर सेटल कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो सामने बड़े मुखातिब होकर देख रहे थे, आई कॉन्टेक्ट था उनका, वो अचानक से ख़त्म होता था। कमरा अदालत में 2 एहलकार मौजूद थे, उनसे खुश गपियाँ करते थे। कमरा अदालत में यानी अडियाला जेल में, जो क्योंकि कम्युनिटी हाल है वहाँ पर साइफर केसेस के समाते हैं और दीगर जो वहाँ पर ट्रायल हैं वहाँ पर वहाँ पे जो एहलकार मौजूद थे, इमरान खान उनके साथ गपशप शुरू करते थे और एक लम्हे में तो उन्होंने कोई 5 से 7 मिनट गपशप लगाई और उसमें वो इतना हंसे, तो उनकी आवाज़ जो है वो यहाँ पे म्यूट थी। वो जो कैका है ना, वो छत की तरफ देखते हैं, कैका लगाते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को यूं करते हैं, फिर आस्तीनें चढ़ाते हैं। तो वो यूं बता रहे थे कि जैसे तुम जो कुछ भी बोल रहे हो मैं बॉदर नहीं कर रहा, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हमने देखा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखसूस लोगों ने बकरे ज़िबा किए। इमरान खान की पहली झलक सामने आने की वजह से उन्होंने सदक़े जो हैं वो दिए। बहुत सारे लोगों ने आज शौकत खानम जो है उसके अकाउंट में पैसे दे के और सदक़े के नाम पे, बहरहाल इमरान खान के नाम से लोग जो हैं वो आज ये सारा दिन इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहे हैं। डू यू सी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, PTI जो है, उसके अंदर आज इमरान खान की सिर्फ एक तस्वीर आ जाने से नहीं जान आई है? देखिए, 5 अगस्त को गिरफ़्तारी हुई। इस सारे दौर में ना हमारे जो इदारे थे और हमारी चाहे वो केयर टेकर सेटअप था या फिर ये हुकूमत थी, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो सबसे बड़ा बर्डन अपने कंधों पे लेके रखा था ना, इमरान खान का कोई विजुअल बाहर नहीं आने देना। 2 मौक़ों पर उनकी तस्वीर आईं, एक जब वो अटक से अडयाला आ रहे थे और दूसरा इंतखाबात से कबल जब वो अडयाला जेल में अबू ज़र सलमान न्याज़ी के साथ खड़े थे। उन 2 दिनों को आप देखें ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए ऑक्सीजन था, उम्मीद थी। और फिर आज तो लोगों ने बाकायदा तौर पर इंतज़ार किया। आपने अपने प्रोग्राम में वो स्टोरी की कि कितने सब्सक्राइबर थे, कितने बड़े। गुज़िश्ता रोज़ 16,000 सब्सक्राइबर्स थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो यूट्यूब चैनल है, और फिर आज जब हमने इसको देखा तो ये 75,000 थे और वसीम ने हमें ये बताया कि ये 86,000 तक गए थे। जब उन्होंने ये सारी समाज जो है ये बराह रास्त लोगों को नहीं दिखाई, उसके बाद फिर लोगों ने इसको अनसब्सक्राइब करना शुरू किया। एक वीडियो जो गुज़िश्ता रोज़ उसके ऊपर जो है वो कुछ हज़ार व्यूज़ थे, जो सबसे पहली वीडियो, लेटेस्ट वीडियो होती है किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो लोगों ने, जब लोग इमरान खान को सुनने उसको देखने गए तो उस वीडियो को ओपन किया और उसके ऊपर आज जब मैं देख रहा था लास्ट टाइम तो 148K 148,000 यानी 1,48,000 लोग उस वीडियो को देख चुके थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों ने बड़ा इंतज़ार किया, लोगों ने इमरान खान साहब को देखना चाहा, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो फिर वो तस्वीर, उन तस्वीर ने काम किया। और मैं ये समझता हूँ अगली समात कब है? देखिए, वो ना जजेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर है
चीफ जस्टिस ने वो, मैं आपको जो सबसे अहम चीज़ आपने समात से मेरी याद दहानी करा दी, इमरान खान साहब से बराह रास्त अगर किसी ने नाम लिया तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे। समात जैसे कंक्लूड होने लगी, 2:10-11 थे, चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाया आज की समात का। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमारी जो अगली समात होगी वो जजेस की अवेलेबिलिटी पे होगी। 18 तारीख को चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर जा रहे हैं, 24 को वापस आ रहे हैं, तो गालबन ये मई के आखिरी हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में समात हो सकती है। उस पर ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनसे पूछा गया कि ख्वाजा साहब आपने कहीं ट्रैवल तो नहीं करना, आपने कहीं जाना तो नहीं है, आप यहीं पे हैं? तो ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि इमरान अहमद खान न्याजी जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो तो वैसे भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वडियाला जेल में है इस वक्त। तो जब ये हुआ तो काजी साहब भी हंस दिए, कमरा अदालत भी कहका और इमरान खान साहब ने भी कहका लगाया। और साथ फिर चीफ जस्टिस ने एक बात यकीनी बनाई, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि मैं आज की समात का कोई और हुक्मनामा नहीं लिखवा रहा। हमारा जो माजी का गुज़श्ता 14 मई की समात का हुक्मनामा है जिसमें हमने ये कहा था कि इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी पंजाब और वफाक की हुकूमत इंतजाम यकीनी बनाए, तो ये थ्रू आउट द केस आगे चलेगा। यानी अब इमरान खान साहब जो हैं वो हर पेशी में वीडियो लिंक के ज़रिए आएंगे जहां उन्होंने बोलना होगा, क्योंकि आज मखदूम अली खान साहब बोल रहे थे और पिटिशनर बोल रहा था, रिस्पोंडेंट सुन रहा था। तो जब उनके दलाइल मुकम्मल होंगे तो फिर इमरान खान साहब बोलेंगे और दिलचस्प सूरत हाल वही होगी। आज उन्होंने नहीं बोला तो बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। जब बोलेंगे फिर क्या होगा, इसके ऊपर ज़ाहिर है सब लोग को दिलचस्पी है, मुझे भी है। वसीम, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की पेशी से मुतलिक हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।